आप सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता अब्बा आप हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। जितने आपके बड़े बेटी आज का वचन देखे सुने प्रभु, आशीष पर बरकत पर आपके वचन पर चला, आपके मार्ग पर चला, आपके नाम को जो उठाए मेरे पिता मदद सहायता कर प्रभु। ये वचन सभी के लिए आशीष कारण बने, मदद सहायता कर सबको तेरे हाथ में सौंपते मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा रोमियो उसके 15 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ा कि अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसे लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर ये वचन में लिखा है कि हमें जो निर्बल है उसको, हम जैसे बलवान जो मसीह में बलवान बन चुके हैं, उन निर्बल लोगों के विषय में कुछ भी डाहा विरोध ना करे। क्योंकि नया व्यक्ति जब आता है विश्वास में, तो उसको हर चीज़ एक नई दिखाई देती है और उसके लिए कठिन परिस्थिति दिखाई देती है, और अगर वो पालन नहीं कर पा रहा है तो उसको शिक्षा दे, लेकिन उसके बारे में कोई भी निंदा या उसको कमज़ोर ना बनाए, उसको ताने ना मारे, लेकिन उसको वचन से शिक्षा दे, ताकि वे सीख कर प्रभु के वचन पर चलकर वो प्रसन्न हो जाए। यदि हम उस नए विश्वासी को जो प्रभु में नया नया आया है और उसकी सारी बात एक ही दिन में उसको पालन की बातें बताएंगे, तो वो शायद वो समझ नहीं पाएगा और छोड़कर चला जाएगा। लेकिन उसको धीरे धीरे सिखाते रहेंगे, वचन से समझाते रहेंगे, तो वह एक दिन उसके लिए उन्नति का कारण हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं किया, लेकिन आप और मेरे लिए किया। क्योंकि संसार में हर जितने भी यीशु मसीह से पहले जितने भी परमेश्वर के दास लोग आए, उस बातों को जो यीशु मसीह ने बताया उस बात को वो नहीं बता पाए, क्योंकि यीशु मसीह को एक सीक्रेट परमेश्वर ने दिया कि वो अपने लोगों को उद्धार कर सके। और यीशु मसीह आप और मुझे उन्नति के और आशीष का कारण बनाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं लेकिन लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। क्योंकि यीशु मसीह आप और मेरे पापों को उठाया और बुराई को, झगड़े को, लड़ाई को, सारी बातें यीशु मसीह ने जो आप और मुझ पर आने वाला था उससे अपने पर ले लिया, और सारी निंदा उसके ऊपर हुई। क्योंकि यीशु मसीह ने, लोगों ने कहा कि ये पापियों के संग खाना खाता है, ये पापी है, ये चोर है, ये डाकू है, इस प्रकार से कहीं उसके ऊपर दोष लगाया। लेकिन यीशु मसीह चुपचाप रहा, उनको कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मैं इस पापी दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ। यदि मैं इनके विपरीत कुछ बातें कहूँगा तो हो सके ये बातें पूरी ना हो। इसलिए यीशु मसीह ने चुप रहा, कुछ नहीं कहा, और आखिर में यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमें भी यीशु मसीह में जो निर्बल है, जो कमजोर व्यक्ति, उनको हमें वचन से उनको उत्साहित करे, वचन से उनको ताकत और बलवंत बनाए। क्योंकि हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए हम प्रभु का वचन का इस्तेमाल करके हमें उनको सिखाएं। क्योंकि मेरे अजीजों, जो हम अपनी बुद्धि से बोलते हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए ठोकर का कारण या उनको ठेस पहुँच सकती है। लेकिन जब हम वचन से बोलेंगे कि वचन में ऐसा लिखा है, नए विश्वासी को बताएंगे, तो उस वचन पे वो गौर करेगा, उस वचन पे वो चिंतन करेगा, उस वचन पे वो ध्यान देगा, उसके अनुसार चलेगा और प्रभु के लिए आशीष का कारण बनेगा। इसलिए आप और मुझे आज से यही काम करना है कि हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, हमें दूसरों के लिए उन्नति का कारण बनना है, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बना है। इसलिए यहाँ पर हम दोबारा पढ़ेंगे, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। मैं प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि आप अपने आप को प्रसन्न ना करें, लेकिन दूसरों के लिए प्रसन्नता का कारण ढूंढें। मेरे अजीजों, यदि हम अपने आप के लिए खुशी और आनंद और मगन होने का कारण ढूंढेंगे, तो उससे अच्छा कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए दुआ करें, ताकि वो आशीष पाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे दूसरों के लिए आशीष कारण बनना है। लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो मेरा जी, जो यहाँ पर जो लिखा है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई हमारी शिक्षा के लिए है, इसलिए आप और मुझे पवित्र शास्त्र के ऊपर धीरज धर कर उसके ऊपर आशा रखें। मेरा जी, जो ये प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन आप और मुझे दिया है, वो इसलिए दिया ताकि हम उस वचन के अनुसार चले और दूसरे के लिए उस आशीष और उन्नति का कारण बने।
हालेलुया। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। वो कहता है कि तुम सब एक मन रहो, चाहे नए विश्वासी हो, चाहे पुराने हो, चाहे मीडियम हो, सभी क्या करो, एक मन रहो, प्रार्थना में रहो, वचन में रहो, मेरे आज्ञाकारिता में चलो, ताकि दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। मेरे अजीज, जो आज बहुत सारे पुराने विश्वासी नए विश्वासी ठोकर का कारण बने हैं, उस प्रकार से आप और मुझे ठोकर का कारण नहीं बनना है, लेकिन हमें दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने। हम खुद को, जो पुराने विश्वासी उनको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उसकी आज्ञाकारिता में चलना, ताकि हमें देखकर जो नया विश्वासी वो भी ठोकर ना खाए, लेकिन वो भी बलवंत हो जाए। मेरे अजीज, जो नया विश्वासी उसको ये पता नहीं होता कि प्रार्थना कैसे करना है, किस समय प्रार्थना करना है, कब प्रार्थना करना है, क्या करना है, उसको कुछ भी पता नहीं होता। उन व्यक्तियों के लिए हम हम उनके लिए चिन्ह होते हैं। जब हम प्रार्थना करें, जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम उसकी आज्ञा पे चलेंगे यीशु मसीह के, तो उसी वचन को जो नया विश्वासी वो पालन करेगा, वह हमें देखकर वो सीखेगा। इसलिए आप और मुझे दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनना है, आशीष का कारण बनना है। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो नया विश्वासी आपके जैसे बन जाएगा। यदि आप आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वो भी ऐसे सीख जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें एक मन होकर दूसरों के लिए उन्नति और आशीष का कारण बनना है, ताकि हम खुदावन के राज्य की वारिस बन जाए। और जब हम इस संसार में जैसे आज्ञाकारिता में चलेंगे, हमें देखकर नया विश्वासी चलेगा, तो वो आशीष हमें प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय राज्य में देगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता बारीक से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटे बेटे आज का वचन देखा सुना है, वो आशीष पे बरकत, आपके वचन पे, आपके मार्ग पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने। मेरे पिता, जितने भी पिता कमजोर और निर्बल है पिता, आज का वचन सुने और बलवंत बने। आज से प्रार्थना में, वचनों में, पवित्रता में बड़े पिता, आपके राज्य की वारिस बने। मेरे पिता, मैं सभी की तरह हाथ में सौंपता मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। मेरी शुरू प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरे तरफ से गॉड ब्लेस ऑल। जय मसीह।